व्हाट इज़ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो ये ज़्यादातर हिस्टोरियोग्राफी के साथ रिलेटेड है, लेकिन जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये एक बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है। चाहे हम किसी भी पीरियड की या किसी भी रीजन की हिस्ट्री पढ़े, तो हिस्ट्री क्या है ये एक बुनियादी सवाल है। अगर आप यहाँ मतलब सब कॉन्टिनेंट में देखो या हमारे कश्मीर में इसको देखो, तो इसको तारीख ट्रांसलेट किया जाता है, या मतलब हिंदुस्तान में इतिहास। तो तारीख और हिस्ट्री इसमें फ़र्क है, तो इसलिए हम यहाँ हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। तो तारीख पे जब हम वो मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफी पे बात करेंगे, उस टाइम हम तारीख डिस्कस करेंगे। इस टाइम हम हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री और तारीख इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप इसकी इटिमोलॉजी को देखो, यानी आप जो हिस्ट्री लफ्ज़ है, यानी हिस्ट्री वर्ड है, तो ग्रीक हिस्टोरिया, तो इसका जो वर्ड रूट है टू सी, यानी देखना, और फिर हिस्टोर, तो इसका माने किया जाता है कि आई विटनेस, यानी देखना, या जिसको हम कहेंगे आई विटनेस को हम चश्मदीद कहें, जिसने अपनी आंखों से देखा हो। तो यानी ये वो है कि हु एग्जामिन्स और विटनेसेस समथिंग टू ऑब्टेन ट्रुथ, यानी कोई ट्रुथ उस तक पहुंचने के लिए कोई चीज़ को एग्जामिन करना। तो ये एक बुनियादी बात है जो हिस्ट्री में समझने वाली है, कि ये कोई मतलब इस तरह का है कि आप आई विटनेसेस कलेक्ट करते हो, उनको फिर एग्जामिन करते हो ताकि आप ट्रूथ तक पहुंच जाओ। तो इस वजह से हिस्ट्री को हम इंक्वायरी, यानी इस तरह इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हेरोडोटस जो है, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, तो उसी ने इसको ये दर्जा दिया या दिलवाया है कि ये हिस्ट्री यानी दिस इज स्टडी ऑफ पास्ट। अब देखिए कि हम दो चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, कि एक देखना, दूसरा जिसको हम कहते हैं इंक्वायर करना, यानी इंक्वायरी किसी चीज़ के बारे में करना। तो अब दो बातें हैं, एक है पास्ट और एक है हिस्ट्री। तो अमूमन हम ये समझते हैं कि मतलब हम जब बात करें तो हम हमारी हिस्ट्री, हालांकि हमारा पास्ट होता है। तो पास्ट मतलब जो आज तक हुआ है उसको हम पास्ट कहते हैं। तो इसमें और हिस्ट्री में फ़र्क है, यानी हिस्ट्री जो हमने बात की कि ये इंक्वायरी है या एग्जामिन करना है, तो पास्ट मतलब अभी इस मोमेंट से पहले जो कुछ गुजर गया है वो पास्ट है। तो ये दो अलग अलग, यानी टू डिफरेंट थिंग्स है, हिस्ट्री, पास्ट और हिस्ट्री। तो पास्ट इट हैज़ गॉन, यानी ये बस गुजर चुका है और अब ये नहीं है। पास्ट जो कुछ हुआ है वो मतलब गुजर चुका है, हमारे सामने नहीं है। तो हमारे सामने अब जो पास्ट अवेलेबल है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम कहते हैं रेलिक्स, या आप कहोगे कि रेलिक्स और ट्रेसेस, जिसको हम सोर्सेस कहते हैं, एविडेंस। तो पास्ट खत्म हुआ, यानी वो गुजर गया है, दैट इज गॉन। तो अब हमारे सामने उस पास्ट का कोई एक हिस्सा है, एविडेंस है उसके बारे में, जो कि रिलिक्स या ट्रेसेस की, आप रिमेन्स या रिकॉर्ड्स, इसके मतलब इस शेप में हमारे सामने ये अवेलेबल है। तो इसमें देखिए पास्ट और हिस्ट्री अलग है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि पूरा पास्ट हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, यानी पास्ट जो कुछ था वो पूरा हमारे सामने अवेलेबल नहीं है। हमारे सामने पास्ट का एक हिस्सा, जिसको हम सर्वाइविंग पास्ट कहते हैं, यानी जो रेलिक्स में, जो रिमेन्स में और रिकॉर्ड्स में, आप समझोगे जो हमारे सामने प्राइमरी सोर्सेज की शेप में है, हमारे सामने अवेलेबल है, तो उसको हम कहेंगे सर्वाइविंग पास्ट। अब जो हिस्ट्री है, यानी हिस्ट्री इसी सर्वाइविंग पास्ट की स्टडी है। जो पास्ट था, जो खत्म हो गया है, अब जो हमारे सामने यानी जो सर्वाइव कर रहा है रिमेन्स की शक्ल में, रिकॉर्ड्स की शक्ल में, तो अब जब उसके बारे में हम इंक्वायरी करते हैं, उसके बारे में जब हम रिसर्च करते हैं, तो उस स्टडी का नाम हिस्ट्री है। यानी उमूमन हम कहते हैं हमारी हिस्ट्री, तो हमारी हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री वो एक अप्रोच है, यानी पास्ट स्टडी करना, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। हमारा पास्ट होता है, हिस्ट्री हम जो काम करते हैं उसको, पास्ट पे जो काम करते हैं उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो मतलब मैंने जो थेरेटिशियंस जिनको मैंने बहुत पढ़ा है, जब मैं मतलब रिसर्च में आ गया था, प्रोफेसर आर्थर मार्विक थे, या जॉफ्री एल्टन थे, रिचर्ड इवानस थे, ए एच कार, तो मतलब हमें तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा
हुआ नहीं है। हमने तो ये मतलब जो एम्प्रिसिज्म इस स्कूल से जो नरेटिव बेस्ड हिस्ट्रीज पे बात करते हैं उनसे जो हमने ये सीखा। तो ये हम आर्थर मार्विक को यहाँ पे कोट करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज बॉडीज ऑफ नॉलेज, यानी हिस्ट्री इट इज बॉडीज ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस्ड अबाउट द पास्ट बाय हिस्टोरियंस अप्लाइंग रिगरस मेथड्स। तो इसमें आप देखिए कि हिस्ट्री ये नॉलेज प्रोड्यूस हुई है, बट इज बॉडीज ऑफ नॉलेज, बॉडी नहीं बल्कि मार्विक जो समझाते हैं कि इट इज बॉडीज ऑफ नॉलेज। वो ये बात करते हैं कि हम इसको बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं कहते बल्कि बॉडीज इस वजह से कहते क्योंकि ह्यूमन पास्ट जो है दैट इज प्रेजेंट बिफोर अस इन डिफरेंट पीरियड्स डिफरेंट कल्चर्स। यानी पास्ट हमारे सामने जो सामने आता है वो मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ कल्चर्स में। तो जिस तरह साइंस में एक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती, इसी तरह हिस्ट्री भी एक सिंगल बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती बल्कि ये बॉडीज ऑफ नॉलेज है। तो आप देखिए हिस्ट्री क्या है, ये नॉलेज जो प्रोड्यूस हुई है पास्ट के मुतल्लिक थ्रू ए प्रॉपर मेथोडोलॉजी, तो उसको हम कहते हैं कि ये हिस्ट्री है। तो पास्ट और हिस्ट्री ये दो अलग चीज़ें हैं, ये बुनियादी बात इसको समझने जो चाहिए। अब देखिए हिस्ट्री क्योंकि ये एनिशिएंट से, आप इसको ग्रीक से देखिए, आप हेरोडोटस से देखिए, थ्यूसरस से देखिए, रोमन से देखिए, आप क्रिश्चियंस को देखिए, आप मुस्लिम को देखिए, आप फिर उसके बाद जो रेनेसांस साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फिर जो नेपर रंके वगैरह उसके टाइम से हमारे यहाँ तक आते आते ये मुख्तलिफ पीरियड से गुजरी है। दैट इज़ वाई ये कंटेस्टेड है, यानी कोई आपके सामने एक डेफिनेशन हिस्ट्री के बारे में हो, एग्रीड अपॉन हो, वो हमारे सामने अवेलेबल नहीं है। अब हिस्ट्री क्या है, ये तो मैंने आपको पास्ट और हिस्ट्री के बारे में बताया कि स्टडी है। एक हमारे एक फिलोसोफर थे, थेरी पे भी बड़ा उन्होंने लिखा है, मुख्तलिफ चीज़ों पे लिखा है, प्रोफेसर माइकल ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड वो लिखते हैं कि जिन लोगों ने भी आज तक इस क्वेश्चन के साथ डील किया है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो उन्होंने दो तरह से इस क्वेश्चन को समझा है। यानी ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि जो भी लोग आज तक इस बहस में पड़े हैं कि हिस्ट्री क्या है, उन्होंने इस क्वेश्चन को दो तरह से लिया है। एक तो ये कि जो एक्टिविटी ऑफ द हिस्टोरियन, इसको मैंने कहा कि हम बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडीज ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हिस्टोरियन की एक्टिविटी है, यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी जो हिस्टोरियन एंगेज इसमें होता है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन्स मे बी एक्सपेक्टेड टू यील्ड। एक तो जो हिस्ट्री यानी किस तरह की इंक्वायरी वो पास्ट के बारे में करता है, और फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। तो वो लिखते हैं कि ये जो असल में वो इस तरह उसको एक फिलोसफिकल क्वेश्चन की शक्ल में देखते हैं कि अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हिस्टोरिकल इंक्वायरी, यानी ये एक फलसफियाना सवाल है कि हिस्टोरियन असल में करता क्या है, किस तरह का काम करता है, और फिर इससे क्या निकलेगा, ये हिस्ट्री है। और सेकंड ये दिस इज अबाउट द कोर्स ऑफ इवेंट्स इटसेल्फ, यानी क्वेश्चन जो कि हिस्टोरिकल इंक्वायरी के बाद जो हमारे सामने निकलेगा वो हिस्ट्री है, जिसको मैंने कहा कि नॉलेज प्रोडक्शन है। तो अगर आप पहला देखोगे कि ये इंक्वायरी इन विच द हिस्टोरियन इज एंगेज्ड और इन्वॉल्व्ड, जो हिस्टोरियन काम करता है इस इंक्वायरी का, उस मेथोडोलॉजी का नाम हिस्ट्री है। दूसरा हिस्ट्री वही जो नॉलेज प्रोड्यूस होती है उसका नाम हिस्ट्री है। फिर इस पे डिबेट हुआ है, जो इंक्वायर करते हैं तो ये वेदर इट इज साइंस और आर्ट, तो ये भी एक डिबेट है। फिर उससे आगे चलता है कि हिस्ट्री साइंस है आर्ट है। हम इस पे फिर बात जब डिटेल हिस्टोग्राफी पे बात होगी तो इस पे हम बात करेंगे। तो जब आप यानी आप कोई भी हिस्टोरियोग्राफी की टेक्स्ट बुक ले या आप किसी बड़े हिस्टोरियन का काम देखे, हमारे सामने जब हमारी यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया जाता तो वहाँ एक बी शेख अली की किताब पढ़ाई जाती थी, श्रीधरन की किताबें वगैरह वगैरह, वो मतलब जो आप समझे कि बच्चों के स्टैंडर्ड की जो कि जिस तरह किताबें होती है टेक्स्ट बुक्स, तो वो जब उसमें आप देखोगे तो डेफिनेशन दी हुई होती है कि हिस्ट्री, तो वही असल में ये है, यानी एंशिएंट से वो यहाँ तक वो डेफिनेशन बन के आई हुई होती है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे इन टुडेज टाइम, तो ये जो आज सारे प्रोफेशनल हिस्टोरियंस यानी जो प्रैक्टिसिंग हिस्टोरियंस है
वो इस पे एग्री करते हैं दैट इट मीन्स स्कॉलरली इंक्वायरी इनटू द फैक्चुअल नेचर ऑफ ह्यूमन पास्ट। वही फिर से, यानी ये स्कॉलरली इंक्वायरी है, खास मेथोडोलॉजी के जरिए जो इंसानों का माजी है, पास्ट है, जो गुजरा हुआ टाइम है, उसमें एक इंक्वायरी है। तो तरह तरह की डेफिनेशन हमारे सामने, जो जोहान ह्यूजिंगा कहते हैं, वो उसको मैं कोट कर रहा हूँ। तो एवरी पीरियड ऑफ एंड सोसाइटी प्रोड्यूस द कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री एडुकेट टू इट दैट इज वन दैट आंसर्स इट्स इंटेलेक्चुअल नीड। यानी हर दौर में जो सवालात आपके सामने आती है हिस्ट्री के बारे में, जो क्वेश्चन किया जाता है, तो उस टाइम का मतलब आप हिस्टोरियन देखेंगे वो इसके बारे में यानी जवाब लिखते हैं, वो फुलफिल करता है जो वहाँ की इंटेलेक्चुअल नीड्स उस पीरियड की होती है। अब जब से मैंने पढ़ा है, यानी आप समझे कि जब हमारे थे प्रोफेसर अशरफ वानी, जब से वो हमें पढ़ाए 2013 से लेके आज तक, फिर जब मैंने खुद इसको पढ़ा है, खासकर प्रोफेसर मार्विक को, जेफरी एल्टन को, इवानस को, फिर वगैरह जो फिलासफर हिस्ट्री के हुए हैं, तो देखिए मैंने ये समझा, खुसन जो एल्टन की किताब है, कि मोस्टली जो डेफिनेशन इसकी दी जाती है वो 3 बुनियाद पे दी गई है। तो अगर आप उसको समझोगे कि एक तो वो कहते हैं कि नेचर, मतलब जो मैं समझा हूँ कि नेचर, पर्पस एंड मेथड, यानी जब ये 3 बातें आप समझोगे तो उसके बाद हर डेफिनेशन आपको इसी फ्रेमवर्क में नजर आएगा कि इसी फ्रेमवर्क में डेफिनेशन दी गई है। यानी आप हिस्ट्री का एक नेचर है, इसका पर्पस है और इसका एक मेथड है। तो नेचर अगर आप समझोगे कि हिस्ट्री की इसकी जो पेक्यूलियर यानी जो नुमाया खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, आप देखोगे कि ये मतलब ये ह्यूमंस के साथ जुड़ा हुआ है, फिर देखिए ये चेंज के साथ जुड़ा हुआ है, इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो लगातार मतलब हिस्ट्री में हम सीक्वेंस में उनको लाते हैं। फिर उसके बाद ये ह्यूमन पास्ट जो चेंज मतलब एक के बाद एक चेंज आती है उसमें, और फिर इसमें कि ये पर्टिकुलर के साथ डील करता है, यानी हर इवेंट अपने आप में खास है, यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब कि वो बिल्कुल एक अलग था, यानी उसके किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो एक मुनफरिद नहीं है, बल्कि खास, हर इवेंट अपने आप में खास यानी पर्टिकुलर है। तो ये 3 आप देखोगे ह्यूमन पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चेंज के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पर्टिकुलर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब डेफिनेशंस आप देखोगे तो वो इस मतलब फ्रेमवर्क में होगी। इसी तरह से पर्पस, यानी हिस्ट्री का पर्पस क्या है, तो या तो पर्पस रिगार्डिंग हिस्टोरिकल प्रोसेस, या तो पर्पस टू बी सर्व्ड बाय द हिस्टोरियन स्टडीइंग इट। तो आप देखोगे एक हिस्ट्री का अपना पर्पस है, आप देखोगे हेगल, अगर आप हेगल को पढ़ोगे, इसी तरह से बाकी जिन्होंने इस पर डिस्कर्न किया है, तो वो एक तरह की एक प्रोफेसी, यानी कि हिस्ट्री हमें ये सबक देता है कि उसको प्रैग्मेटिक अप्रोच के जरिए देखो, या फिर एक हिस्ट्री का एक कोर्स है और ये डिस्कर्न होता है और ये इस स्टेज पे हमें ले जाएगा। तो पर्पस मुख्तलिफ हो सकता है हिस्ट्री का, लेकिन अगर आप देखोगे जब हिस्ट्री डिफाइन की जाएगी तो उसको पर्पस भी सामने रखा जाएगा। उसके बाद मेथडोलॉजी जो इसकी है वो यही है कि एविडेंस है, और फिर एविडेंस को आप कैसे हैंडल करते हो। आपके सामने रेलिक्स है, रिकॉर्ड्स है, फिर एक्सप्लेनेशन यानी कॉजेशन, किस तरह आप एक्सप्लेन करोगे हिस्ट्री को, चाहे वो हेम्पल के बाद वो कवरिंगला मेथोडोलॉजी के बाद इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आप देखोगे कि हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जाता है। फिर जब आप इस नेचर, पर्पस और मेथड को देखोगे तो इन 3 चीज़ों को अगर आप समझोगे तो हर डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्यों इस तरह की बात की जाती है। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात इसमें बताता हूँ कि अगर आप आज तक की तमाम डेफिनेशंस को देखोगे तो आप उसमें कुछ बुनियादी यानी जनरल एग्रीड अपॉन कुछ चीज़ें देखोगे। मिसाल के तौर पर इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, ह्यूमन की सेंट्रलिटी है। हालांकि जो वो लेमन वगैरह लिखते हैं कि वो किसी भी चीज़, क्योंकि पास्ट किसी का भी हो सकता है, वो एक लिखते हैं कि एक स्टार की हिस्ट्री हो सकती है, एक रिवर की हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन हम यहाँ ह्यूमन पास्ट को पढ़ते हैं। तो ह्यूमन पास्ट के साथ डील होती है, ये इंक्वायरी है। इसके बाद इसमें ये डील करता है यानी ह्यूमन का किसी भी यानी एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन, उसका थॉट हो, डीड हो, एक्ट हो, क्या हो। उसके बाद ये डील करता है चेंज इन टाइम,
तो ये सारी चीज़ें यानी ह्यूमन पास्ट, चेंज, टाइम और इंक्वायरी, ये तमाम डेफिनेशन में यानी स्टडी, ये तमाम डेफिनेशन में आपको नज़र आएगा। सिवाय अगर आप कुछ हालांकि वो भी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप रिलेटिविस्ट को देखोगे, आप यशकार को देखो, उसकी वो मशहूर वो जिसको कंटिन्यूअर डायलॉग वगैरह, या आप पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स को जो लिंग्विस्टिक टर्न के बाद ये कहते हैं कि हिस्ट्री मतलब इज अ डिस्कोर्स अमंग मनी डिस्कोर्सेज। तो वो हिस्ट्री का मतलब ट्रूथ, फिर मीनिंग, फिर ऑब्जेक्टिविटी, इस तमाम को चैलेंज करते हैं। तो वो मुख्तलिफ डिस्कोर्सेज में मतलब वो असल में वो नॉलेज पावर रिलेशन, फिर कहाँ पे हम लोकेट करेंगे नॉलेज को, तो उसमें फिर हम वो डिस्कोर्स की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। तो यहाँ पे यही यानी बुनियादी चीज़ें जो मैंने बताया, स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, फिर इसमें इंक्वायरी है, फिर इसमें चेंज है, और फिर इसमें टाइम है। जिस तरह आर्थर ये हिस्टोरियन क्राफ्ट वाले मार्क बुलागो कहते हैं साइंस ऑफ मैन इन टाइम, स्टडी ऑफ मैन इन टाइम, तो ये हिस्ट्री है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम सोर्सेज पे उस पर बात करेंगे कि किस पीरियड में कैसी हिस्ट्री लिखी गई, उसकी प्रोमिनेंट फीचर्स, इसी पे हम कंक्लूड करते हैं आज की जो डिस्कशन हुआ व्हाट इज़ हिस्ट्री। थैंक यू।